हम सब में उत्साह और आश्वस्ति का संचार करने वाले हमारे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी, साथ ही आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष भी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी, इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी जी, इस संगोष्ठी के सारस्वत अतिथि के रूप में पधारे हुए प्रोफेसर पवन दीक्षित जी, और इस कार्यक्रम के संभार को संभालने एवं मूर्त रूप देने वाली सौम्य मृदुल श्रेयस्करी डॉक्टर पत्रिका जैन जी, और हमारे समस्त कार्यक्रमों के उपक्रमों के जो लक्ष्यभूत हैं, इस सभा कक्ष को जीवंत बनाने वाले हमारे प्रिय छात्र तथा छात्राएं। आज की इस विद्वत संगोष्ठी का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरायाम मंगलवाद। भारतीय संस्कृति में शिक्षा की जो अवधारणा है वह केवल व्याख्यान, भाषण, प्रेजेंटेशन आदि तक ही सीमित नहीं रही है, अपितु हमारी संस्कृति में अध्ययन और बोध के अनंतर उसे आचरण में उतारना आवश्यक अंग बताया गया है, और जब इन तीनों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब क्रम आता है अधीत बोधाचरण प्रचारणैः। हमारे पूर्वज मनीषी आचार्यों ने ऐसे उच्च और समग्र आदर्श स्थापित किए कि उनके आचरण को सारे विश्व के लिए आदर्श और मानक के रूप में माना गया, और कहा गया कि इस देश में तैयार हुए विद्वानों से पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा ग्रहण करें। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। और इसीलिए हमारी संस्कृति है प्रथमा, अग्रणी और विश्व के द्वारा वर्ण किए जाने योग्य। इसी प्रकार अपनी संस्कृति में एक और चीज ऐसी है जो वर्ण किए जाने योग्य है, और वह परंपरा है किसी कार्य के आरंभ में किया जाने वाला मंगल का आचरण, मंगलाचरण। अभी हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आपने देखा होगा कि विभिन्न माध्यमों से हमने मंगल का आचरण किया। तो यह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। तो अपने व्याख्यान में मैं इसी मंगलाचरण की कर्तव्यता को सुसंगत प्रमाणों द्वारा न्याय शास्त्र के आलोक में उपस्थापित करूंगी। वैसे किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण किया जाना चाहिए, यह केवल न्याय शास्त्र अथवा न्याय दर्शन की मान्यता नहीं है, अपितु संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय इस चीज को सुदृढ़ता के साथ स्थापित करता है। जैसे कि भाष्यकार, व्याकरण भाष्यकार कहते हैं कि ग्रंथ मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष्मत् पुरुषाणि अध्येतारश्च यथा स्युः इति। अर्थात जो हमें ग्रंथ के आरंभ में, शास्त्र के आरंभ में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, और जो अध्येता हैं वह इससे क्या होता है, वीर होते हैं, आयुष्मान होते हैं, दीर्घायु होते हैं। तो इस प्रकार मंगल का आचरण करने के लिए हमारा संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय एक स्वर में कहता है। जितने छात्र यहाँ उपस्थित हैं सब मंगलाचरण के बारे में भली भांति जानते हैं कि वह 3 प्रकार का होता है। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम, और आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, इन सब का जो परिभाषा के साथ ही आप लोग उससे सुविदित हैं। इसलिए उस पर न जाते हुए मैं मंगल का आचरण करना क्यों चाहिए, इसको अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु रखूंगी। इसके लिए मैंने आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कृत न्याय सिद्धांत मुक्तावली के मंगलवाद को अपने इस प्रस्तुति का आधार बनाया है। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य अपने ग्रंथ के आरंभ में जब वह भाषा परिच्छेद लिखते हैं या कारिकावली लिखते हैं तब भी उन्होंने मंगल का आचरण किया है, और फिर जब उनकी उस पर स्वोपज्ञ वृत्ति आती है, टीका लिखते हैं स्वयं ही,
मुक्तावली, उसमें भी उन्होंने मंगल का आचरण किया है। उस आचरण के अनंतर उसको वो तर्क द्वारा प्रस्तुत भी कर रहे हैं कि मंगल के आचरण की उपयोगिता क्या है और उन्होंने इसको लिखित रूप में क्यों किया। चाहते तो वह मन ही मन भगवान का आशीर्वाद लेते और अपने कार्य में लग जाते, किंतु लोक कल्याण भी हमारा दायित्व है, तो उन्होंने क्यों किया है। इस प्रकरण का नाम दिया गया मंगलवाद, या फिर क्यों करना चाहिए हमें मंगल का आचरण। तो उस मंगलवाद के प्रारंभ में बताया गया कि एक दो परंपरा है। न्याय शास्त्र को हम जब भी पढ़ते हैं तो जब ननु आए तो समझिए कि पूर्व पक्षी या जो हमारे प्रतिपक्षी हैं वह अपनी आशंका या जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, और जब नच वक्तव्यम, नच से जो पंक्ति स्टार्ट होती है वह मतलब हम सिद्धांत पक्ष या उत्तर पक्ष रख रहे हैं। तो जब शुरुआत में कहते हैं ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथि निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् इति चेत, यह आशंका व्यक्त करते हैं कौन, पूर्व पक्षी, कि जब हम देखते हैं कि मंगल के आचरण के बिना भी जो नैयायिक नास्तिकों के ग्रंथ हैं वहां पर निर्विघ्न रूप से ग्रंथ की समाप्ति हो रही है, और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि मंगल का आचरण किया गया है किंतु वहां पर ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाई है। तो इसमें हम मंगल को कार्य कारणवाद मुख्य सिद्धांत है न्याय दर्शन का। तो जब यहाँ कार्य कारण सिद्धांत नहीं बन रहा है, अगर अन्वय सहचार है, कारण है तो कार्य की उत्पत्ति होगी। जैसे हम लोक में देखते हैं कि घट की सामग्री है, कपाल रखे हैं, कुम्हार है, तो घट की उत्पत्ति होती है। कारण सामग्री के उपस्थित रहने पर कार्य की उत्पत्ति होती है। यह कार्य कारण सिद्धांत न्याय दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि यहाँ अन्वय सहचार नहीं है, यानी मंगल का आचरण किया गया किंतु कार्य जो क्या है, ग्रंथ की समाप्ति रूप कार्य है, वह नहीं हो पाई, तो अन्वय सहचार नहीं बन पाया। फिर क्या हुआ कि हम व्यतिरेक सहचार देख रहे हैं कि कारण का तो अभाव है किंतु कार्य की उत्पत्ति हो रही है। मंगल का आचरण नहीं किया गया किंतु ग्रंथ समाप्ति दिख रही है, जैसे किरणावली आदि जो नास्तिक ग्रंथ हैं वहां पर मंगल नहीं होता है और तब भी ग्रंथ की समाप्ति हो रही है। और जो कादम्बरी है बाणभट्ट की, वहां देखते हैं आस्तिक ग्रंथों में कि मंगलाचरण किया गया है किंतु ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाई है। तो इसी पर पूर्व पक्षी आशंका करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि मंगल के बिना भी ग्रंथ की समाप्ति हो जा रही है और वह न तो विघ्न ध्वंस के प्रति कारण हो पा रहा है न ग्रंथ समाप्ति के प्रति, तो इसके लिए हमें, तो आपने मंगल का आचरण क्यों किया, और व्यर्थ में तो कोई काम शास्त्रकार करते नहीं हैं। तब वो कहते हैं कि जो ये दो प्रकार की शंकाएं यहाँ उपस्थापित हो रही, अगर मंगलाचरण और ग्रंथ समाप्ति का कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं बन रहा है तो वह भी व्यर्थ है। जो पहली शंका हुई कि मंगल मन में उन्होंने क्यों नहीं किया, उसको उन्होंने लिखित क्यों लगाया, उसको उन्होंने लिपिबद्ध क्यों किया, तो विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति, शिष्य के शिक्षा के लिए शिष्य भी उसे अपने आचरण में उतारे, इसलिए वह उसका निबद्धन कर रहे हैं शास्त्रकार। क्यों? क्योंकि अभी शास्त्र वचन और गुरु वचन में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रयाग सर के साथ कि पहले गुरु कुछ बोल देते थे तो उससे विद्यार्थी उस बात का मतलब बिल्कुल कहीं आलस्य हो या सवाल ही नहीं उठता था कि गुरु वचन ना माने। अभी आप देख रहे हैं कि इतने बड़े शास्त्रकार हैं लेकिन वेद वचन और धर्मशास्त्रीय वचनों में इनकी इतनी ही श्रद्धा रहेगी, निष्ठा रहेगी कि वह कहीं खंडित न हो जाए गलती से भी। अपने किसी वाद के रखने के उपक्रम में कोई वैदिक सिद्धांत या धर्मशास्त्रीय वचन तो खंडित नहीं हो रहे, तो इसका पूरा ध्यान शास्त्रकार रखते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर मन ही मन वो मंगल का आचरण कर लेते तो उनके आस्तिक या नास्तिक की जो परंपरा है वह विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाती। जो वेद और धर्मशास्त्रीय वचन है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, इस चीज में वह स्वयं भी दृढ़ आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि उनके शिष्यों के पास भी उनके शिष्य भी इस शिक्षा से लाभान्वित हों, और इसीलिए उन्होंने ग्रंथारंभ में मंगल का आचरण किया। जैसे कि गीता का वचन भी है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते।
दूसरी आशंका क्या है प्रतिपक्षी की कि जो मंगल का ग्रंथ समाप्ति से कार्य कारण सिद्धांत नहीं बन रहा है, क्योंकि कारण के रहने पर कार्य की उपस्थिति दिखनी चाहिए, कार्य की सिद्धि, कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। जैसे कि बाणभट्ट की कादंबरी में मंगल है किंतु ग्रंथ समाप्त नहीं हो पाया। दूसरा है कि नास्तिक ग्रंथ किरणावली आदि में मंगल नहीं है, तो उसको कहते हैं ग्रंथकार कि मंगलाचरण को विघ्न विनाश या ग्रंथ समाप्ति के प्रति कारण नहीं समझना चाहिए। ऐसा जो प्रतिपक्षी का सिद्धांत है वह क्यों नहीं सही है? क्योंकि आगे की पंक्ति कहती है, न अविगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासायां संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनायाः अन्यायत्वात् उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फलम कल्प्यते। चूंकि यह अविगीत है, यानी धर्मशास्त्र विरोधी नहीं है, धर्मशास्त्र विरुद्ध कथन नहीं है, इसीलिए हमें इसका आचरण करना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं अविगीत शिष्टाचार, शिष्ट लोग इसका आचरण करते हैं। तो जब शिष्ट लोग आचरण करेंगे इसका मतलब क्या है कि हम जो परंपरा में हमें चीज मिल रही है उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। तो चूंकि यह शिष्टों का विषय है, शिष्ट के आचरण का विषय है और अविगीत है, धर्मशास्त्र विरोधी नहीं है, इसीलिए हमें मंगल का आचरण अवश्य करना चाहिए। आगे वह जो दूसरी शंका थी कि जहां पर बिना मंगल के भी ग्रंथ की समाप्ति दिख रही है और जहां मंगल के न रहने पर भी ग्रंथ समाप्ति दिख रही है और मंगल के रहने पर भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं दिख रही है, उसमें कहते हैं कि जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते। मंगल नहीं है किंतु ग्रंथ समाप्त हो गया है, तो हम लोग भारतीय आशावादी संस्कृति को मानने वाले हैं, तो कैसे जब भी कुछ गलत होता है हमारे साथ तो हम ये नहीं बोलते कि अच्छा कर्म मत करो, अब ये हमारा प्रारब्ध था, लेकिन हम अच्छा कार्य करना नहीं छोड़ते। तो जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते, कल्पना कर लेते हैं कि उसने जन्मांतर में कोई पुण्य किया होगा, मंगल का आचरण किया होगा, इसीलिए अभी उसके ग्रंथ की समाप्ति हो रही है। दूसरा, जहां मंगल है तब भी ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो रही है, तब कहते हैं कि वहां पर या तो विघ्न की प्रचुरता है या फिर बलवत्तर विघ्न है। मंगल की तुलना में विघ्न ज्यादा बलवान है ना, आभाणक लोक में प्रचलित, यादृशो यक्ष तादृशो बलि। अब विघ्न है बहुत मोटा तगड़ा और हमने मंगल कुछ नहीं शिवाय नमः करके छोड़ दिया, तो भगवान थोड़ी बोलेंगे कि चलो ठीक है। तो जैसा विघ्न वैसी हमें क्या करना चाहिए, वैसे ही मंगल का आचरण करना चाहिए, तभी हमारा कार्य क्या होगा, निर्विघ्न रूप से समाप्त होगा। तो ये बात तो समझ गए। अब इसमें दो आगे पक्ष और आते हैं। जो प्राचीन नैयायिक हैं वो कहते हैं कि मंगल के आचरण का जो फल है वह क्या है, ग्रंथ की समाप्ति। किंतु जो नवीन नैयायिक हैं वो कहते हैं कि मंगलाचरण का फल क्या है, विघ्न ध्वंस। इसके कहने से दो लाभ होते हैं। अपने अनुसार तर्क बना लेना चाहिए जिसमें सामने वाला ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता न दिखाए। तो विघ्न ध्वंस को जब हमने फल माना तो हमें उससे क्या हुआ, पहली बात तो कि गौरव दोष माना जाता है, तो यहाँ लाघव हुआ। वहां पर दो दो कार्य दिख रहे थे, फल दो दो थे, एक क्या विघ्न ध्वंस और दूसरा ग्रंथ की समाप्ति। यहाँ क्या है, फल एक है विघ्न ध्वंस, तो लाघव हुआ। तो हम लोग लाघव चीजों को अपनाते हैं शास्त्र में। दूसरा क्या है कि विघ्न ध्वंस से क्या हुआ कि हम जो मंगलाचरण के आचरण को समाज में या शास्त्र में लाना चाह रहे हैं तो उसकी दृढ़ता, उसकी स्थायित्व उसका बना रहेगा। हमने मंगल का आचरण किया, जितने विघ्न को वह ध्वंस कर सका, ठीक है, हो सकता है बाद में नवीन विघ्नों की उत्पत्ति हो गई हो, या फिर वह बलवान नहीं रहा होगा मंगल विघ्न की तुलना में, या विघ्न ज्यादा बलवान होगा इसीलिए उसका ध्वंस नहीं हो पाया और ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाई। तो इससे क्या है कि हमारे मंगलाचरण का जो तर्क है वह पुष्ट रहेगा, संरक्षित रहेगा। फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम मंगल का आचरण करते हैं और विघ्न था ही नहीं तो मंगल निष्फल मान लिया जाए। हमारे पास कोई विघ्न नहीं है, हम तब भी डेली सुबह अंबानी लोग जाकर क्यों कुंभ में स्नान किए, कोई विघ्न तो सामने ऐसे निकट भविष्य में दिख नहीं रहा। तो अगर हम
मंगल का आचरण करते हैं तो वह ऐसा कदापि नहीं है कि वह निष्फल माना जाए। अभी विघ्न नहीं है, भविष्य में कभी विघ्न की उत्पत्ति हो सकती है, तब वह हमारा मंगल काम आएगा और उसमें जो बोधक वेद प्रामाण्य है वह निष्फल नहीं माना जाएगा। कि और उसकी दूसरी बात भी है कि चूंकि वह शिष्टों के आचरण का विषय है, इसीलिए हमने मंगल का आचरण किया और विघ्न की आशंका से। वहां भी दोनों उन्होंने तर्क रखे, या तो विघ्न की आशंका से हमने मंगल का आचरण किया और दूसरा चूंकि शिष्टों के आचरण का विषय है इसीलिए। लेकिन उससे उसको बोधित कराने वाला जो वेद प्रामाण्य है उसमें कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो जैसे कि परंपरा रही ही है कि जो वेद बोधक वाक्य होते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं धर्मशास्त्रीय, तो वह क्या होता है, पाप के डर से करते हैं, लेकिन अगर पाप किया ही नहीं है तो वह व्यर्थ नहीं होगा। फिर एक बात आई कि जो धर्मशास्त्रीय वचन है कि सर्वे विघ्नाः शमं यान्ति गणेशस्तव पाठतः, कि गणेश स्तोत्र का पाठ कर लिया या फिर कोई प्रायश्चित्त कर लिया तो फिर मंगल को करने की क्या जरूरत है, हम स्तोत्र पाठ कर लेंगे। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मंगलम च विघ्न ध्वंस विशेषे कारणम विघ्न ध्वंस विशेषे च विनायकस्तव पाठादि। किसी विघ्न के ध्वंस करने में मंगल कारण बनता है और कहीं पर गणेश स्तोत्र काम आएगा, कहीं पर प्रायश्चित्त काम आएगा। तो अलग अलग चीजों की अलग अलग उपयोगिता है, कोई भी निरर्थक नहीं है। क्वचित च विघ्नात्यंताभाव एव समाप्ति साधनम प्रतिबंधक संसर्गाभावस्यैव कार्यजनकत्वात्। कार्यजनक है, कार्यजन्य है और कारण जनक है। तो जब हम देखते हैं कि कहीं पर विघ्न का अत्यंताभाव है, अब आप लोग पढ़े होंगे न्याय में कि 4 प्रकार के जो अभाव होते हैं, तो पहले संसर्गाभाव के अंतर्गत 3 आते हैं और अन्योन्याभाव तो अकेले है। तो कोई अगर अभाव नष्ट हो गया है, अब नहीं है उसका अभाव, तब भी अन्योन्याभाव उसका बना रहेगा, क्योंकि यह पुस्तक लेखनी नहीं है, लेखनी पुस्तक नहीं है। दोनों में अन्योन्य में, परस्पर में, एक दूसरे में एक का अभाव है। लेकिन जो ये संसर्गा भाव होते हैं वही है विघ्नात्यंता भाव, चाहे इसको कहेंगे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। तो इनमें एक अगर अभी नहीं है, क्या पता भविष्य में उपस्थित हो जाए। इसीलिए इन्हीं आशंकाओं के साथ और इन्हीं एक तो कि विघ्न की आशंका से और दूसरा शिष्ट का आचरण का विषय है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें मंगल का आचरण अवश्य करना चाहिए। तो चूंकि आज संख्या भी कम थी, मुझे आशंका थी कि चूंकि आज प्रेम का दिवस है, उसमें कहाँ ये दर्शन शास्त्रीय गूढ़ तत्वों को सुनने बच्चे आ पाएंगे। लेकिन अच्छा लग रहा, कुछ संख्या बढ़ी है तो ये भी अच्छी बात है कि देर से ही जुड़े। और जो इतने मंगलवाद के कथन में जो हमने अध्ययन किया या आप लोग भी पढ़ेंगे, तो उसमें एक चीज जो हमने देखी है कि कोई भी शास्त्रकार हो, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो वह, लेकिन उसके पूर्व के लोग जो कह गए हैं उसको खंडित करने में वह बिल्कुल संकोच करते हैं। और उनको खंडित नहीं करके उनके समर्थन में, या अगर खंडित करना भी पड़े तो वह कोई वैसा पुष्ट प्रमाण हो उसके माध्यम से करना चाहते हैं। तो जो ये धर्मशास्त्रीय कथन हो या वेद को तो हम प्रमाण मानते ही हैं, तो इन सब के आगे हमारी आस्था कभी डगमगानी नहीं चाहिए। उनको बहुत ही अच्छे से उनका पालन करना चाहिए। और पूरे विश्व में जो भारत को विश्व गुरु बनाने की संकल्पना है, उसमें अगर हम लोग नहीं काम आएंगे तो फिर आगे के जनरेशन से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो अध्ययन अध्यापन में रुचि बनी रहे हम सबकी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।